स्वागत है महेंद्र जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। अगर आप बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़े रहे, उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो ये राजस्थान जीके वाला पार्ट है उसके जो मॉडल पेपर नंबर 4 की बात करेंगे और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे जो आए हुए क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जो कि राजस्थान में जो मिट्टी की मूर्तियाँ, कौन सी मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने की जो हस्तकला का मुख्य केंद्र कौन सा जाएगी। जो मिट्टी की मूर्तियाँ होती है उसे कौन सी कला कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं टेराकोटा कला। कौन सी कला? टेराकोटा कला कहते हैं। जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? जो राजस्थान में जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने की जो हस्तकला है उसका मुख्य केंद्र कहाँ हो जाएगी? जो टेराकोटा कोटा कला, इसका मुख्य केंद्र हो जाएगा दोस्तों मोलेला गाँव हो जाएगा। मोलेला गाँव कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजसमंद में पड़ता है। राजसमंद में मोलेला गांव पड़ता है। दोस्तों, हरजी गांव किस लिए प्रसिद्ध? दोस्तों, हरजी गांव मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। हमने देखा है कि मामा जी के घोड़े किसके लिए प्रसिद्ध है? हरजी गांव मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में जो नाली कहा जाता है? किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है दोस्तों? लूणी, कांतली, गग्गर और मसूरदी। तो किस नदी के जो स्थानीय तल होता है उसको स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? तो गग्गर नदी की जो प्रवास क्षेत्र है, गग्गर नदी कहाँ का प्रवाहित होती है? तो गंगानगर हनुमानगढ़ में गग्गर नदी प्रवाहित होती है। गंगानगर व हनुमानगढ़ में, कहाँ गंगानगर व हनुमानगढ़ में गग्गर नदी प्रवाहित होती है। और गग्गर नदी की जो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वहाँ स्थानीय भाषा इसे नाली क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सन्यासियों का सुल्तान उपनाम से किसे जाना जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी, फखरुद्दीन चिश्ती, मिर्जा शाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो दोस्तों, सन्यासियों का सुल्तान उपनाम से किस संत को जाना जाता है? तो हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है, जिसके प्रधान पीठ कहाँ? नागौर के अंदर है। कहाँ? नागौर के अंदर प्रधान पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध, कौन से युद्ध? हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? जो हल्दी घाटी का युद्ध, उसको किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? आदर्शी लाल श्रीवास्तव, कर्नल टोड, अबुल फजल और बंदायूनी। तो अबुल फजल ने किससे कहा था? अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा। तो कौन सी हो जाएगी? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? गुरु शिखर हो जाएगी। गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो 1700 कितनी आ जाती है? 1722 मीटर, या हो जाएगी 1727, दोनों में से एक आ जाएगी। शेर, दिलवाड़ा और जरगा। जरगा कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। जरगा चोटी कहाँ? उदयपुर में है। दिलवाड़ा कहाँ? सिरोही में। दिलवाड़ा चोटी कहाँ? सिरोही में। और शेर भी कहाँ? उदयपुर में। शेर उदयपुर में स्थित है। गुरु शिखर कहाँ दोस्तों? गुरु शिखर कहाँ स्थित है? गुरु शिखर सिरोही में स्थित है। आबू पर्वत, कौन सा पर्वत? आबू पर्वत सिरोही में गुरु शिखर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिनोटा क्या है? अब देखेंगे ये बिनोटा है वो क्या है? बिनोटा क्या है? तो अंगरखी, भुगतरी, दूल्हा दुल्हन की जूतियाँ, जोधपुरी मोजड़ी। तो दोस्तों, बिनोटा क्या है? बिनोटा जो दूल्हा दुल्हन की जूतियाँ होती है उन्हें बिनोटा कहते हैं। ये क्या जूतियाँ होती है? जो कि विवाह पर जो दूल्हा दुल्हन की जूतियाँ पहनते हैं उसे बिनोटा कहते हैं, शेखावटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाल्दर नृत्य, कौन सा नृत्य? वाल्दर नृत्य किस जाति का नृत्य? डामोर, ग्रासिया, कंजर, सांसी। तो वाल्दर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है दोस्तों? किस जाति का? ग्रासिया जाति का नृत्य हो जाएगा। ये युगल नृत्य है। युगल नृत्य है। इसमें महिला व पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। महिला प्लस पुरुष दोनों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। युगल नृत्य हो जाएगा। वाल्दर नृत्य ग्रासिया जाति का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धींगा गणगौर, कौन सी गणगौर? धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। तो कहाँ की हो जाएगी धींगा गणगौर? उदयपुर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो खारी नदी, कौन सी नदी? खारी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? खमनौर की पहाड़ियाँ, बिजराल गांव की पहाड़ियाँ, आबू पर्वत, देलवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो खारी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? खारी नदी का उद्गम हो जाएगा बिजराल गांव की पहाड़ियाँ। जो कि कहाँ? बिजराल की पहाड़ियाँ? देवगढ़ कहाँ है? राजसमंद में।
राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद से खारी नदी का उद्गम होता है। वह जो कि यहाँ टोंक में राजमहल, टोंक कौन सा महल, राजमहल टोंक में बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है, बनास नदी में खारी नदी मिल जाती है। यहाँ पर बनास, खारी प्लस डाई तीनों नदियों का मिलन होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, बनास, खारी व डाई। और इन्हीं संगम पर कौन सा बांध बना, एक राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर परियोजना, बीसलपुर परियोजना कौन सी नदी पर, बनास नदी पर, यहाँ इस संगम पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी, भारमल, मानसिंह, जयसिंह, राम सिंह। तो किस राजपूत मनसबदार अकबर ने फरजंद का अर्थ होता है सबसे प्रिय अर्थात बेटा। फरजंद का अर्थ क्या होता है, बेटा, जो कि सबसे प्रिय होता है उसे फरजंद की उपाधि दी जाती है। तो किसे दी थी, ये दी थी अकबर ने मानसिंह को। हिंदू राजाओं में सबसे ज़्यादा मनसबदारी की बात करें तो मानसिंह की थी। कितनी थी, 7,000 की मनसबदारी मानसिंह के पास थी। 7,000 के दो ही व्यक्तियों को 7,000 की मनसबदारी थी, एक तो मिर्जा अजीज कोका व दूसरा मानसिंह। हिंदू राजाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा मानसिंह की मनसबदारी थी 7,000 की। अकबर इससे बहुत प्यार करता था इसलिए इसे फरजंद की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राणा सांगा ने, कौन से सांगा ने, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था, खानवा, बयाना, चंदेरी, खातौली। तो जो राणा सांगा था उसने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था, खानवा। तो इसमें बयाना का जो युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध कब हुआ था, 1600 इसमें हुआ था 26 में, 1526 के अंदर इसमें। एक मिनट थोड़ा सा, 17 फरवरी 1527, हाँ 1527 में यह युद्ध हुआ था। सुनो माफ़ी चाहूँगा, एक मिनट थोड़ा सा, 1527 में यह युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध, जिसमें कि उसके एक माह बाद जो बयाना का युद्ध होता इसकी में राणा सांगा ने इसमें बाबर की सेना का हरा कर भगा दिया। ये किसके नेतृत्व में, मिर्जा जो मेहंदी हसन था उसके नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को भगा दिया था। उसके एक माह बाद 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में युद्ध हुआ था। खानवा के मैदान में युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था, बयाना का युद्ध 16 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था, 16 फरवरी 1527 का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। तो इसमें जो बयाना का युद्ध, इसमें तो बाबर की सेना को हरा दिया था किसने, राणा सांगा ने, बयाना के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्राचीन सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो आहड़, गिलुंड, बागोर, ओजियाना। तो किसे जाना जाता है ताम्रवती सभ्यता के नाम से, आहड़ सभ्यता, जो कि आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है, आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। इसमें इसी किस ना ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। गिलुंड सभ्यता कहाँ, राजसमंद में गिलुंड सभ्यता पड़ती है। बागोर व ओजियाना सभ्यता कहाँ, बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा में बागोर की हवेली की बात करें कि बागोर की हवेली, कौन सी हवेली, बागोर की हवेली की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगी, बागोर की हवेली तो हो जाएगी उदयपुर। और बागोर सभ्यता की बात करें तो कहाँ हो जाएगी, भीलवाड़ा में हो जाएगी। बागोर ओजियाना दोनों सभ्यता कहाँ, भीलवाड़ा में। और ताम्रवती सभ्यता किसे कहते हैं, आहड़ को। और ताम्रवती सभ्यता की युगीन की जननी, ताम्रवती सभ्यता की जननी की बात करेंगे, सभ्यता की जननी तो कौन सी सभ्यता को कहेंगी, ये कहेंगी गणेश्वर सभ्यता को। कौन सी सभ्यता को, गणेश्वर, जो कहाँ स्थित है, सीकर में स्थित है। कातली नदी के किनारे निकली हुई थी इसका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गणेश्वर सभ्यता का संबंध आ गया, गणेश्वर सभ्यता इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। इसका संबंध किस नदी से है, तो कातली नदी से इसका संबंध हो जाएगा। कातली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयसमंद झील किस जिले में स्थित है, जयसमंद झील किस जिले में स्थित है, जयसमंद झील उदयपुर में हो जाएगी। इसे ढेबर झील भी कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं, ढेबर झील भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर टॉमस रो ने जो मुगल सम्राट था जहांगीर को
अपना परिचय कहाँ दिया था? मैगजीन दुर्ग अजमेर में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर, जोधपुर दुर्ग और तारागढ़। तो कहाँ दिया सर टॉमस ने मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय मैगजीन दुर्ग अजमेर में दिया था। कब दिया था? 1615 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है इसके साथ संधि करने वाली सबसे अंतिम रियासत कौन सी हो जाएगी? तो अंतिम रियासत सिरोही ने सबसे बाद में अंग्रेजों से संधि की थी 1823 में। 1823 में अंग्रेजों से संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोधपुर के किस राठौड़ शासक को मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो मोटा राजा उदय सिंह ने बिल्कुल अधीनता स्वीकार की थी, राम सिंह ने भी की थी, जसवंत सिंह ने भी की थी। लेकिन राव चंद्रसेन, इसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, इसे भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। इसे भूला बिसरा राजा, कौन सा राजा? भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। भूला बिसरा राजा व प्रताप का अग्रगामी भी इसे कहा जाता है, इसने जीवन भर अकबर से विरुद्ध युद्ध किया था। वह अकबर के खिलाफ लड़ता रहा था ये, और अंत में इसने मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिजोलिया जो कि किसान आंदोलन था, उसमें किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो बिजोलिया किसान जो राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला कौन सा आंदोलन था? कि बिजोलिया किसान आंदोलन था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1897 से लेकर 1944 तक ये चला था। 3 चरणों में ये आंदोलन चला था। कितने चरणों में? ये 3 चरणों में आंदोलन हुआ था ये। इसमें धाकड़ जाति के जो किसान सर्वाधिक थे। कौन सी जाति की? धाकड़ जाति के किसानों ने सर्वाधिक योगदान दिया था। चार बेत जो लोक गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत हो जाएगी टोंक की प्रसिद्ध है। कहाँ की हो जाएगी? टोंक की चार बेत कला प्रसिद्ध है। राजस्थान के वैद लोक देवता, लोग नहीं है सॉरी, यहाँ लोक देवता जाएगा। कौन से देवता? लोक देवता जाएगा। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो किसने किया था? तो गोगाजी महाराज ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। उसने महमूद गजनवी ने इसे जहार पीर की उपाधि दी थी। कौन सी पीर? जहार पीर। गोगाजी महाराज को जहार पीर की उपाधि किसने दी थी? गोगाजी महाराज जहार पीर की उपाधि की बात करें तो महमूद गजनवी ने दी थी। गोगाजी महाराज का जन्मस्थान कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ददरेवा चूरू में इसका जन्म हुआ था। ददरेवा चूरू में। शीर्ष मेड़ी हनुमानगढ़ में हो जाएगी। धुरमेड़ी ददरेवा चूरू में हो जाएगी। कल्लाजी महाराज, तेजाजी महाराज, रामदेव जी, तो ये लोग देवता अन्य हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आप BSTC या PTT की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।